राजधानी में एक नहीं बल्कि दो नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्राओं के साथ घटनाएं घटी। दोनों की संदिग्ध हालत में मौत हुई। प्रशासन लाख दावा कर रहा है कि जांच की जाएगी, लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर है। दरअसल छात्राओं की संदिग्ध हालत में हुई मौत का मामला अब पटना हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट मणिभूषण सेंगर ने एक लेटर पिटीशन दायर किया है। हमारे साथ मणिभूषण खुद है। हम उनसे जानते हैं इस पिटीशन के माध्यम से वो आखिर क्या चाहते हैं कि उन्होंने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। मणिभूषण जी, आपने एक लेटर पिटीशन भी दिया है पटना हाईकोर्ट में। सबसे पहले आप बताएं कि आपका उद्देश्य क्या है, आपने क्या सोच करके लेटर पिटीशन दिया है। सबसे पहले तो नमस्कार सुजीत जी। देखिए, ये जो मैंने आवेदन दिया है, यह मैंने पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को ये आवेदन दिया है। इस आवेदन में मैंने ये जो अभी घटना घटी है, नीट की जो तैयारी कर रही छात्रा थी, उसकी जो हत्या हुई, जिसमें बलात्कार का भी मामला सामने आया, और उसके बाद जिस तरह से बार बार अस्पताल का बयान, पुलिस की बयान और जो कार्यशैली पे मैंने कई मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जो खबरें आ रही थी, वो कहीं ना कहीं इस बात को प्रदर्शित कर रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो है, लूप होल्स तो है। तभी बार बार प्री मैच्योर बयान पुलिस का भी आता है, प्री मैच्योर या फिर कहें कि कुछ हिडन रिपोर्ट अस्पतालों से भी आता है। तो इसी के लिए मैंने, चूंकि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। लोग यहाँ तैयारी करते हैं, एक तो यहाँ कोई लॉज हॉस्टल के लिए नियम नहीं है, नियम कानून नहीं है, और यहाँ इस तरह से भर गए हैं हर एक मोहल्ले में 10 लॉज 10 हॉस्टल। तो मैंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच और न्यायिक जांच करने के लिए मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन किया आवेदन के जरिए। साथ ही साथ इस पूरे मामले में पुलिस का रोल और अस्पताल का रोल क्या है, इसकी भी इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विवाद यहीं से शुरू हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पुलिस आईजी के द्वारा जो एसआईटी टीम गठित किया गया है, इसमें एक चीज बहुत बड़ी लूपहोल्स है। हमारे यहाँ कुछ भी चीज संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत होते हैं। अब नेचुरल जस्टिस का एक सिद्धांत है, नैसर्गिक न्याय। उसके अनुसार होता है कि नो पर्सन कैन बी द जज ऑफ हिज ओन केस। अब इस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस कटघरे में खड़े होते नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस का बयान जैसे बदला, जैसे मीडिया में भी खबरें आई। तो जो पुलिस इसमें फंसी हुई है, वह एसआईटी में वही पुलिस, कोई भी हो, ठीक है, वो थाना प्रभारी नहीं हो, कहीं और का थाना प्रभारी हो, लेकिन पुलिस ही है, वही पुलिस इसकी जांच करेगी। तो हाउ देयर कैन बी द ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी? इससे कोई और अनबायस्ड इंक्वायरी नहीं होगा, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। इसी के लिए मैंने ये आवेदन दिया है। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी चीज है कि पूरे पटने में, और पटना ही नहीं पूरे बिहार में, जिस तरह से बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल, खासकर गर्ल्स हॉस्टल रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसके लिए कुछ पैमाना होना चाहिए। ऐसे पता नहीं, अब ये एक घटना नहीं है, एक और घटना प्रकाश में आया है 6 जनवरी को ही। हो सके कि ये मामला हाईलाइट हुआ तो समझ में हमें आ गया, हमारे सामने हो सके कि ऐसी कई घटनाएं 6 जनवरी को ही घटित हुई होंगी। आखिर बिहार सरकार, पटना नगर निगम, पटना जिला प्रशासन, हर एक राज्य का जिला प्रशासन इस इन हॉस्टलों के लिए क्या जवाबदेही, मैंने जवाबदेही तैयार करके रखा है, इसके लिए क्या नॉर्म्स है, कौन खोलेगा बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल, ये सब नियम बनना चाहिए। और तभी, चूंकि लोग बड़े सपने लेके आते हैं पढ़ाई लिखाई करने, और मतलब बहुत तरह की जिम्मेदारियां हैं, उसमें ऐसी घटना कहीं ना कहीं पूरे बिहार को शर्मसार करती है। इसी के लिए मैंने आवेदन दिया है। आपने आवेदन दिया, उसका अभी स्टेटस क्या है, और आपको क्या उम्मीद है कि मतलब कितनी जल्द उस पर सुनवाई हो सकती है। देखिए, मैंने आवेदन मुख्य न्यायाधीश महोदय के कार्यालय में दिया है और रजिस्ट्रार जनरल के थ्रू दिया है। ये चैनल, प्रॉपर चैनल के थ्रू ये जाता है। 1-2 दिन अभी लगेंगे इसकी स्टेटस पता होने में, कि अभी किस स्तर पे ये आवेदन है। जैसे आएगा मैं सूचित करूंगा। एक सवाल ये भी है मणिभूषण जी कि आपको क्या ऐसा लगता है, आखिर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसकी जांच न्यायालय की देखरेख में होनी चाहिए। क्या प्रशासन में अब वो इकबाल नहीं है, पुलिस प्रशासन में वो इकबाल नहीं है।
बिल्कुल, इट इज़ क्वाइट क्लियर, माने ये एकदम ट्रांसपेरेंट है। आज आप ही देखें, हम लोग जो खबरें मीडिया के माध्यम से आई कि प्रशासन ने, मतलब पुलिस प्रशासन ने पहले कुछ बयान दिया, अब कुछ बयान आता है। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इतनी हड़बड़ी क्या थी कभी होता है कि नहीं बच्ची के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ है, फिर आता है कि नहीं सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उसके शरीर पे चोट की भी जो बातें हैं वो भी अलग अलग आई। दूसरी चीज, पूरी पुलिस प्रशासन ही कटघरे में है कि द रोल ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट क्वाइट एंड क्लियर एंड नॉट एज पर लॉ और नॉट एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम नहीं था। उस तरह से उन्होंने एक्ट नहीं किया। और दूसरी चीज, हॉस्टल की भी कमी है कि उस और अस्पताल की भी परेशानी है कि उसने पुलिस को खबर क्यों नहीं की। पुलिस का भी रोल इसमें कहीं ना कहीं डाउटफुल है। ये और जो माध्यम जो बातें सामने आ रही हैं कि शायद पुलिस दबाव भी बना रही है लोगों पे, जैसा मीडिया के माध्यम से नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी के लिए, मतलब इसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी समझ चुकी है। देखिए, ये एक बच्ची का मामला नहीं है, इस बात को खोलना चाहिए। पटना में कई गर्ल्स हॉस्टल हैं, क्या हो रहा है आखिर? एक और अभी मामला प्रकाश में एक दो दिनों में आ ही गया कि सेम डे एक और बच्ची के साथ वैसा हुआ। तो इसकी बिनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और न्यायिक की तो मैं बाद में कहूंगा, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, या फिर अगर न्यायिक जांच होती है तो पटना हाईकोर्ट के ऑनरेबल किसी जस्टिस के ही सुपरविजन में हो। आप वकील हैं, आपने कई सारे पीआईएल लगाए हैं, आपने बहुत सारे केस भी देखे होंगे, ऐसे केस भी देखे होंगे। ये केस जो भी सामने दिख रहा है, अभी तक जितना दिख रहा है, दूसरे केस से कितना अलग है ये? बहुत अंतर है इस केस में, बहुत अंतर है। देखिए, हम लोग सभी यहाँ पटना में मीडिया के माध्यम से या खुद भी जो देख रहे हैं, आप इसी केस में देखिए, डे बाय डे कुछ ना कुछ या तो नई बातें आ रही है, या तो कुछ पुरानी बातों को बदला जा रहा है। ऐसी बातें नहीं क्यों होती। ऐसा, आखिर ऐसा क्यों? इसमें कुछ तो। बिल्कुल, इसका कारण एकमात्र ही है कि कहीं ना कहीं शुरुआत से ही अभी तक या तो कुछ लीपापोती हो रही है, या तो इसकी सही तरीके से शुरुआत में ही इसे सिंसियरिटी से नहीं लिया गया, जिस कारण से एक बहुत बड़ा लूप होल सामने आ गया, जिससे अब पुलिस प्रशासन कहें, अस्पताल कहें, या जो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो अब सही नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। दो ही कारण है, या तो इसका इग्नोरेंस किया गया, ग्रेविटी ऑफ द क्राइम को इग्नोर किया गया, या फिर कहीं ना कहीं कुछ अदरवाइज है। मामला तो अब हाई कोर्ट में जा चुका है, तो आपको क्या ऐसी उम्मीद लगती है कि गुहार सुना जाएगा? जी बिल्कुल, जनहित का मामला है, बड़ा मामला है, मैंने आवेदन दिया है और पटना उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश हमेशा संज्ञान लिए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, एक दो दिनों में जो भी होगा नजर आएगा। ये थे हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मणिभूषण सेंगर, जिन्होंने कैसे इस केस के बारे में, पॉइंट्स के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद है कि पटना हाई कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।